हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक का स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अनुसंख्यक गुणधर्म का चौथा नियम लेके आए हैं, जिसका नाम है दोस्तों प्रासरण दाब। दोस्तों, हम लोग प्रासरण दाब पढ़ने से पहले एक क्रिया होती है जिसको हम लोग प्रासरण कहते हैं। अब देखिए, हम लोग पहले प्रासरण को समझते हैं, उसके बाद है ना हम लोग प्रासरण दाब को समझेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रासरण किसको बोलते हैं? तनु विलयन से विलायक के कण का अर्धपारगम झिल्ली परत से होकर सांद्र विलयन में जाना ही कौन सी कहलाते हैं दोस्तों? पारगम में प्रासरण ही कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने बताए हैं ये कैसे होता है? तनु विलयन से और विलायक का कण हमेशा किधर जाता है? अर्धपारगम को पार करते हुए किसमें जाएगा? सांद्रण में जाएगा। अब यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ जैसे कि मान लीजिए एक है ना, यहाँ मान लीजिए कोई एक बर्तन है, ठीक। इसमें हमने मान लीजिए ना अंगूर ले लिए, जो हम लोग अभी अंगूर खाते हैं, ठीक। अंगूर ले लिए। अब इसमें मान लीजिए ये हम लोग मान लीजिए ना, इसमें सबके सब जल भर दीजिए। ये कौन जी है? जल है। कौन जी है? ये जल है और ये अंगूर है। अब दोस्तों, अंगूर जो आप लोग खाए होंगे कच्चे वाले, तो उसके ऊपर में एक ना पतला सा है ना परत होती है। अंगूर में एक पतला सा परत होती है, जैसे कि क्या बोलते हैं, संतरा में उसमें भी एक परत होती है दोस्तों। तो अब अंगूर में जो एक दोस्तों परत होती है, उस ऊपर वाला पतला सा परत, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं, ठीक। अब हमने बताया ये ना तनु विलयन है ना किसकी ओर जाता है? सांद्र विलयन की तरफ। अब हमको ये बताइए, अंगूर का जो मतलब वो बीच वाला भाग है, जैसे मैंने जो परत बोले एक पतला सा परत, और उस पतला परत को हटा करके वो जो बीच वाला भाग अंगूर खाइएगा, वो एक सांद्र की तरह होगा, एक गड्ढा कैसे होगा? गड्ढा। अब बताइए, और अंगूर को जैसे मान लीजिए पानी में दिए और इस पानी को 5 से 6 घंटा रख दीजिए, उसके बाद देखिएगा अंगूर है ना फूल जाएगा। यानी कि मान लीजिए इतना बड़ा रहेगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो रहता है ये पानी इसमें भर जाता है। ये पानी क्या हो जाता है? इसमें भर जाता है। अगर वही जो भर रहे हैं, वो ऊपर वाला जो परत है दोस्तों, उस परत से होकर जिसमें भर रहा है, उसी परत को हम लोग कौन जी बोलते हैं? अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। तो अब इसी में देखिए, मान लीजिए कि ना हमने दे दिया कौन जी? तनु विलयन इसमें भर दिए और इसमें एक सांद्र विलयन, और यहाँ पे एक लाल वाला जो परत है, ये पट्टी है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसपीएम। यानी कि इसी का नाम कौन जी है? अर्धपारगम झिल्ली। अब यहाँ पे दोस्तों है, ये कौन जी है? तनु विलयन है और ये सांद्र विलयन। तो इसका कण किधर से किधर जाएगा? तनु विलयन से सांद्र की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, ये इधर जाएगा, और इसलिए इधर जाएगा क्योंकि इसका जो तनु विलयन है, ये एक है ना विलायक का कण है, और विलायक का कण ये क्या है? उसमें कम मात्रा में कोई भी पदार्थ है और इसमें ज्यादा मात्रा में, तो ये इधर तो आ नहीं सकता, इसलिए कौन जाएगा? यही इधर जाएगा, ठीक। तो अगर ये प्रक्रिया अगर होती है, तनु विलयन से सांद्र विलयन में कोई भी विलायक का कण जा रहा है, तो वो कौन जी कहलाएगा दोस्तों? प्रासरण कहलाएगा, ठीक। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए अब ना प्रासरण दाब पे आते हैं। अब देखिए, प्रासरण दाब क्या है? ये जो पूरा प्रक्रिया हो रही थी इधर से उधर जाने, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन में जाने का, अब देखो वह दाब जो प्रासरण की क्रिया अभी जस्ट आपको बताइए, ये प्रासरण की क्रिया, ये जो इधर से उधर जा रही प्रासरण की क्रिया को रोकता है, वही कौन कहलाता है? प्रासरण दाब। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट वाला बात ये है, हमने ये तो बोल दिए हैं, ऐसे यहाँ बना दे रहे हैं, ये कौन जी है? तनु विलयन, ठीक। और ये कौन जी है? सांद्र विलयन। विलयन। और हमने अभी जस्ट बताया आपको, ये वाला कण इधर जाएगा, ये वाला कण इधर जाएगा, ये सब कौन कण इधर जाएगा, ठीक है। यानी कि तनु में से इधर सांद्र में जाएगा। अब हमने इसमें देखिए, इसका प्रासरण प्रक्रिया बोले हैं वह दाब जो प्रासरणिक क्रिया को है ना रोक देता है, यानी कि पूरा पूरा रोक देगा। अब यहाँ पे जो हम लोग है ना, ये जो दोस्तों है, ये जो हम लोग रोकेंगे, ये कैसे रोकेगा हमको ये बताइए? क्योंकि इधर से ये है ना दाब लगा रहा है और इधर ये प्रवेश कर रहा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जितना दाब ये तनु विलयन वाला कण लगाएगा, उतना ही बल है ना यहाँ पे हम लोग एक पंप लगा देंगे। एक कौन जी लगा देंगे? यहाँ से पंप लगा देंगे, ये वाला। अब मान लीजिए इधर से हम लोग मान लीजिए है ना 5 एटम बल दाब दिए, क्या दिए? इधर से 5 एटम दाब दिए, तो इधर से भी अगर हम लोग 5 एटम दाब अगर दे दिए, तो क्या होगा? ये कण उधर जाने से रुक जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से रुक जाएगा। और यही पूरा प्रक्रिया रोकने की जो प्रक्रिया है, वही कौन सी कहलाती है हम लोग का? प्रासरण दाब। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट संकेत होता है। अब देखिए, कहीं कहीं आपको पी दे देगा, यानी कि प्रासरण दाब को किससे डिनोट करते हैं? पी से।
और आपको पी बहुत कम दिखेगा, ज्यादातर कौन जी दिखेगा, पाई दिखेगा दोस्तों, कौन जी दिखेगा, पाई दिखेगा। आपको इसका संकेत याद रहना चाहिए। तो ये भी बात आपको दोस्तों समझ में आ गया। अब जो सबसे मेन फैक्ट है वो इधर है, कौन जी, अब देखिए उत्क्रम है ना, अभी प्रासरण, उत्क्रम मतलब होता है दोस्तों, यहाँ देखिए रिवर्सल मतलब होता है कौन जी, उल्टा, कौन जी होता है उल्टा, यानी कि विपरीत। अब देखिए इसमें क्या है, तो प्रासरण दाब से अधिक, प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलायक के कण साधारण विलयन से तनु विलयन में जाता है, यानी कि तनु विलयन की ओर जाता है। अब हमने यहाँ बताए जितना अगर 5 एटम यहाँ पे दिए हैं और इधर से भी अगर 5 एटम दिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, प्रासरण दाब कहलाएगा। और अभी तुरंत बताया आपको प्रासरण दाब से अधिक, अभी जो हम लोग प्रासरण दाब दे रहे थे इससे अधिक, यानी कितना अधिक। उसके बाद लगाने पर विलायक के कण जो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है। अभी हम लोग जो इधर से तनु से सांद्र जा रहा था और 5 एटम इधर से हम लोग पावर दिए, दाब दिए, उधर से भी 5 एटम, तो क्या हुआ, रुक गया। अब क्या करेंगे, इसमें 5 है, इधर हम लोग क्या कर देंगे, 10 दे देंगे। अब आप ही लोग बताइए, अब इधर से हम लोग 10 प्रेशर दे रहे हैं तो कौन सा कण किधर जाएगा, आप लोग कमेंट में तुरंत बताइए, अगर समझे होंगे तो बताइए आप लोगों ने कौन सा कण किधर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इधर हम लोग ने 10, अगर 10 एटम दे दिए तो स्वाभाविक बात है इसका प्रेशर 5 है, इसका 10 है, ये तुरंत इसको दाब के किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। इसको प्रेशर जोर से मारेगा, बोलेगा तुमसे ज्यादा प्रेशर वाले हम हैं, इसलिए तुम भागो पहले, हमको आने दो। ये सब किधर हो जाएगा, इधर किधर आ जाएगा। और इसका जो सबसे मेन फैक्ट है दोस्तों इसका विक्रम प्रासरण का, तो आपको पूछेगा जल को शुद्ध करने में ना किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो किसका करते हैं, विक्रम प्रासरण का। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सॉरी यहाँ तक है ना आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग ना इस पे एक है ना कौन जी न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको और कंठस्थ तरीका से याद हो जाए, क्योंकि 2026 में दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये थ्योरी है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग एक देख लेते हैं, जब प्राशन के लिए सूत्र क्या क्या होता है, इनकी प्राशन दाब के लिए कौन कौन सा है, एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाला। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र आता है, यानी कि पीबी बराबर एन आर टी, यानी कि पी कौन सी है दोस्तों, प्रासरण दाब है, और भी कौन सी है, आयतन है, ये एन क्या है, मोल है, आर एन एक स्थिरांक है जिसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, इसका मान कितना होता है दोस्तों, 0.0821, यानी कि जिसको हम लोगों ने वायुमंडलीय लीटर प्रति केल्विन मोल होते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा है। ठीक, और टी मतलब तापमान। इसी को हम लोग दोस्तों यहाँ पे एन बराबर जो होता है, और एन बराबर हमने क्या लिख दिए हैं यहाँ पे, डब्ल्यू अपन एम, यानी कि इसी का सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे एन बराबर कौन जी, डब्ल्यू अपन एम दोस्तों, ये पढ़े होंगे, यानी कि भार बटे अनुभार। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट हम देखिए हमने नोट में लिखे हैं कि पी बराबर सी आर टी। यहाँ पे दोस्तों मोल को हटाकर सीधा कौन जी आ जाता है दोस्तों, सांद्रण, यानी कि पी बराबर कौन जी हो जाता है, पी बराबर सी आर टी। यहाँ पे दोस्तों है ना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है दोस्तों। चलिए इस पे नाम नहीं, इसका पूरा नाम लिख दिए यहाँ पे, पी मतलब प्रासरण दाब, सी मतलब सांद्रण, जिसको किसके मोलरता के लिए होगा, वी बराबर आयतन, एन बराबर की मोल होता है, और मोल यहाँ पे देखो इतना होता है, उसके बाद देखिए आर बराबर इतना मान इसका होता है, और टी बराबर तापमान होता है। तो यहाँ पे हमने देखिए जो मेन मकसद था हम लोग का न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछा जाता है प्रासरण दाब पे। अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 ग्राम यूरिया को है ना जलीय विलयन में देखिए दोस्तों, जलीय विलयन का 2 लीटर ले दिया, कितना दोस्तों, 2 लीटर लेने पर प्रासरण दाब क्या होगा। तो बताइए इसका सॉल्यूशन आप लोग दोस्तों करिए, और आप बताइए इनमें से सूत्र कौन लगेगा। पहले इसमें इधर देख लेते हैं, टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना दिया हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस, और यूरिया का क्या बोलते हैं, हाँ डब्ल्यू अपन कितना दिया है यूरिया का, 6 ग्राम। और अगर ये दिया है तो इसके मतलब यूरिया का कौन निकालना पड़ेगा, एम, यानी कि कौन निकालना पड़ेगा, एम, यानी कि एम ए, और एम ए का ही निकाल दिया, यूरिया ही लिख देते हैं। यूरिया का सूत्र क्या होता है, सी सॉरी NH2CO NH2। ठीक, इसका दोस्तों अगर आप लोग निकालिएगा ना तो इसका टोटल निकलता है कितना, 60 ग्राम, कितना निकलता है, 60 ग्राम। और देखिए दोस्तों 2 लीटर लिया गया, और लीटर देखिए कहीं पे कुछ लिया जाता है क्या, बताइए, हाँ 2 लीटर लिया जाता है, इसका मतलब ये 2 कौन जी है, आयतन, भी का मान कितना है, 2 लीटर। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे ना अपना लोग का यहाँ पे ये वाला सूत्र है ना, आपको लगता है ये वाला सूत्र लगेगा, तो चलिए लगाइए। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे सूत्र लगाइए पी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पी नहीं इधर रख लेते हैं, ये इधर देखिए गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि W अपन V गुना M और इधर आ जाएगा RT। ठीक, तो चलिए P बराबर W का मान कितना दिया हुआ है 6 गुना 0.0821 गुना टेम्परेचर कितना दिया हुआ 25। और यहाँ में देखिए दोस्तों 25 दिया हुआ है कौन जी सेल्सियस में, तो यहाँ पर आप केल्विन में भी ले सकते हैं, ठीक ना, तभी केल्विन में भी उसको ट्रांसफर करेंगे। V कितना दिया हुआ है 2 और एम ए कितना दिया है यहाँ पे ना, हाँ एम एम लिख लेते कोई दिक्कत नहीं, एम कितना दिया हुआ है 60 ग्राम। इसका कैलकुलेशन करिए आप लोग दोस्तों, यहाँ पे ना हम इसको तब तक है ना केल्विन में बदल देते हैं, इसको ना हम लोग केल्विन में बदलते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं 6 गुना 0.0821 गुना, इसको दोस्तों जब हम लोग केल्विन में बदलेंगे ना, तो हम लोग है ना केल्विन बराबर सूत्र होते हैं, यानी कि केल्विन बराबर C प्लस 273, तो C कितना है 25 है ना, 25 273। अब देखिए 5 3 8 7 2 9 2 कितना आया 298 बट्टे 2 गुना 60। चलिए आप लोग इसका कैलकुलेशन करिए। और पी का मान यहाँ पे दोस्तों है ना आप पाई भी रख सकते हैं, क्योंकि पैसे भी इसको डिनोट करते हैं। चलिए अब हम लोग इसको काट लेते हैं, ये कितना मरतबे में कटेगा, इसको पहले काट लेते हैं, कितना मरतबे में 10 मरतबे में, 6 से 6 गया। ठीक है, इसको 2 से इसको काट देते हैं, 1 यानी कि 4 इधर 9 149 यानी ना 149 से होगा, यानी कि 1 इधर से 4 9 8 1 इधर 9, ठीक है इतना हो गया, ऊपर में 10 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर 10 से अगर भागा देंगे नहीं इधर कि गुने कर ले, गुना भागा दे देते हैं, यानी कि 10 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, इधर 149 बट्टे 10। चलिए इधर अगर हम लोग अगर भागा करते हैं इधर तो कितना आएगा, ये देखिए दोस्तों गुना करते तो ये इधर खसक करता है, इधर भागा दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें भागा देंगे 0 पॉइंट इतना, और कर लेते हैं इधर गुने कर लेते हैं 0.0821 गुना 14.9 ऐसे आएगा। ठीक, तो चलिए अब लोगों ने इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। आप लोग अगर गुना कर रहे तो इसको गुना करके कमेंट करिए, तो आप लोग इसका आंसर, तब तक हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग गुना किए हैं ना, तो कितना आया 1.223, इतने की पी का मान कितना आया दोस्तों, इतना आया है, यही इसका अकाउंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 2026 के लिए जितना क्वेश्चन बनेगा सबके सब इस चैनल पे कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।